हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट भर्ती से संबंधित साइकोलॉजी के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए आज का पहला सवाल, मन का मानचित्रण संबंधित है। यानी जो मन का मानचित्रण संबंधित है ये है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का मानचित्र किससे संबंधित है? तो ये मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से बच्चे की कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? यानी इनमें से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो वो नहीं है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। यानी जो ये विशेषता है ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से संबंध नहीं है बच्चे की। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं। यानी बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? यानी ऐसा किसने कहा था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं? तो ऐसा कहने वाले थे स्किनर। यानी स्किनर ने कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं। निम्न में से किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखते हैं? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। यानी ऐसा किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखते हैं? तो ऐसा कहने वाले थे स्ट्रेंग। यानी स्ट्रेंग ने कहा है कि जो शिशु होते हैं या बच्चे होते हैं वो अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें हैं जो खेल के माध्यम से सीखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने सम वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? यानी किस अवस्था के समय बच्चे अपने समवयस्क यानी समान आयु के समूहों के साथ है जो सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो वो अवस्था होती है किशोरावस्था। यानी दोस्तों, किशोरावस्था के समय बच्चे हैं जो अपने समान आयु के बच्चों के साथ सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक लिखी? यानी आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है मैकडूगल। द आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक मैकडूगल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। मनोविज्ञान प्रयोगशाला भारत में प्रथम कहाँ पर स्थापित हुई? यानी जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला भारत में पहली बार कहाँ पे स्थापित की गई? तो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित की गई थी। भारत की जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित की गई थी। ये कथन किसका है? आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। यानी दोस्तों, ऐसा किसने कहा है कि जो आधुनिक शिक्षा है इसका संबंध व्यक्ति और समाज इन दोनों के कल्याण से है? तो ऐसा कहने वाले थे फ्रेडसन। यानी फ्रेडसन के अनुसार आधुनिक जो शिक्षा है ये व्यक्ति और समाज इन दोनों के कल्याण से संबंधित हैं। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वालों से संबंधित नहीं है, किसका कथन है? यानी ये कथन किसका है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वालों से संबंधित नहीं है? तो ये कथन है विलियम जेम्स का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद लिखना न भूले।
अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक निम्नलिखित में से कौन है। यानी मनोविज्ञान में या साइकोलॉजी में प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक किसे माना जाता है, तो ये विलियम जेम्स को माना जाता है। प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। कितने उद्देश्य कली ने शिक्षा मनोविज्ञान के बताए हैं। यानी कली ने शिक्षा मनोविज्ञान के कितने उद्देश्य बताए गए हैं, तो ये उद्देश्य 9 उद्देश्य बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, कहाँ पर विलियम वुंट ने वर्ष 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। यानी जो विश्व की जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है, ये विलियम वुंट ने सन 1879 में स्थापित की थी और ये जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर प्रयोगशाला स्थापित की थी। और विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कहते हैं। कौन सा परिवर्तन मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। यानी इनमें से कौन सा जो परिवर्तन है वो मनोविज्ञान या साइकोलॉजी के द्वारा किया जाता है। तो जो बालक को महत्व, पाठ्यक्रम में सुधार, सीखने की प्रक्रिया में उन्नति, ये जो उपरोक्त सभी कथन है ये मनोविज्ञान के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किस शताब्दी में कहा है। यानी जो मनोविज्ञान को जो चेतना का विज्ञान कहा है, ये किस शताब्दी में कहा है दोस्तों, तो ये 19वीं सदी में कहा है। यानी मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान 19वीं सदी के अंतर्गत कहा गया था। ये कथन किसका है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यानी ऐसा किसने कहा है कि जो मनोविज्ञान है ये व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, तो ऐसा कहा है वाटसन ने। यानी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठ्यचर्या है, करिकुलम है, ये शब्दावली किस ओर संकेत करती है, तो ये विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिससे विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं, इसके बारे में संकेत करती हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।